परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को यह अवसर प्रदान किया कि आज शाम भी हम उसके वचन में ध्यान करेंगे। इब्रानी की किताब हम पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने इब्रानी की किताब 10वां अध्याय देखा था। आज प्रभु की इच्छा हुई तो इब्रानी की किताब और उसका 11वां अध्याय को हम देखेंगे। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। इब्रानी की किताब का लेखक हम जानते हैं कि वो अपने यहूदी विश्वासी भाई बहन भाई लोगों को वो लिख रहे हैं और उसमें उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो पीछे ना मुड़े। उनके जीवन में जो परेशानी है, तकलीफ है, दुख है, जो ताड़ना आ रही है, उसमें वो कमजोर ना हो जाए। और ये जो लेख है, इस लेख के द्वारा अपने श्रोताओं को वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ये जो परेशानी है, कष्ट है, ये कुछ दिनों की बात है और परमेश्वर का वचन है कि सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। इसलिए जब ये लोग मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में सार्वजनिक रूप से ग्रहण किए, लोगों को बताए, तो इनके परिवारजनों से, इनके प्रियजनों से, इनके जीवन में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए थोड़ा सा वो डरे हुए थे। और लेखक बार बार पुराने नियम से वो कोटेशन ला करके पुराने नियम के जो योद्धा लोग थे, वीर पुरुष थे, हमारे पूर्वज लोग जो थे, उनका उदाहरण ला करके प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले बार जब हमने इब्रानी की किताब 10वां अध्याय को देखा था तो उसमें हमने इस बात को देखा था, नई वाचा और पुरानी वाचा की बात को हमने देखा था। और सिर्फ वो नहीं, हमने ये भी देखा था कि हम पुरानी वाचा में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हम न्याय प्रमाण में नहीं है, अनुग्रह के समय में है। प्रभु यीशु मसीह के आने के साथ वो न्याय प्रमाण खत्म हो गया। तो लेखक न्याय प्रमाण को बुरा कभी नहीं कहा है। न्याय प्रमाण जो है, लॉ जिसको हम कहते हैं, वो कभी खराब है करके नहीं बोला, लेकिन इस बात को बताया कि न्याय प्रमाण जो था वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक था। न्याय प्रमाण जो है हमें हमारी गलतियों को दिखा सकता है, लेकिन न्याय प्रमाण उस गलतियों को ठीक नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया था, एक्सरे की जो उदाहरण दिया था कि उससे हड्डी कहाँ टूटा हुआ है वो डॉक्टर को दिखाता है एक्सरे, उसी प्रकार न्याय प्रमाण जो है वो गलतियों को दिखाता है, लेकिन गलती सुधार नहीं सकता है। गलती सुधारने के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है, वो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो नई वाचा जो है या प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा डॉक्टर है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सही रास्ते पे हम चल सकते हैं। तो आज जो हम देखेंगे इब्रानी की किताब, उसका 11वां अध्याय, विश्वास की महिमा की बात कही गई है। यहाँ पे विश्वास विश्वास करके जो थीम है, बार बार हम सुनेंगे, द हॉल ऑफ फेथ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे पुराने नियम के कुछ योद्धाओं, पुराने नियम के हमारे पितागण की बात कही गई है और उन लोगों के चरित्र के द्वारा अपने श्रोताओं को लेखक जो है प्रोत्साहित करना चाहता है कि देखो उनके जीवन में कितने प्रकार की ताड़नाएं, लेकिन वो अपने विश्वास में अटूट था। वो कभी डगमगाए नहीं अपने विश्वास में, क्योंकि उनका जो हमेशा जो चिंता था वो स्वर्गीय राज्य की ओर था। क्योंकि इस पृथ्वी जो था उसका घर कभी नहीं था, पृथ्वी में कष्ट होंगे, तकलीफ होंगे, लेकिन वो हमेशा उनका जो सोच, उनका विचार स्वर्गीय देश की ओर था। तो इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को भी प्रोत्साहित करना चाहता है। हम जानते हैं, अभी तक हमने देखा है लेखक का जो उद्देश्य था अपने श्रोताओं को, जो यहूदी विश्वास, यहूदी मत में ये लोग थे और न्याय प्रमाण में परिपक्व लोग हैं, पुराने नियम अच्छी तरह से वो जानते हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, मूसा से श्रेष्ठ है, अब्राहम से श्रेष्ठ है, दाऊद से श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, हारून से श्रेष्ठ है, न्याय प्रमाण से श्रेष्ठ है। इन बातों को हमने देखा है। यीशु मसीह बेहतर विकल्प है करके अभी तक हमने क्या क्या देखा है। यीशु मसीह एक बेहतर संदेश वाहक है, ही इज ए ग्रेट मैसेंजर, हमने देखा था। स्वर्गदूतों से भी बेहतर है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बेहतर है, ही इज ग्रेटर देन द एंजल्स, हमने देखा है। प्रभु यीशु मसीह मूसा से बेहतर है, ही इज ग्रेटर देन मोसेस। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर विश्राम है, ही इज ए बेटर रेस्ट, हमने देखा था।
प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर महायाजक है। हमने ये भी देखा था, प्रभु जीसस क्राइस्ट इज ए ग्रेट हाई प्रीस्ट। उनका जो पुरोहितत्व जो हमने देखा था, यहाँ पे देखते हैं एक बेहतर पौरोहित्य, यानी वो हारून के क्रम में नहीं बल्कि मलकीसदेक के क्रम में है उनका पुरोहित। फिर एक वो बेहतर अनुबंध, ही इज ए बेटर कवेनेंट हमने देखा था। एक बेहतर तंबू, ही इज ए बेटर टैबरनैकल। एक बेहतर बलिदान, ही इज ए बेटर सैक्रिफाइस। पुराने नियम में जो बलिदान होते थे उनसे कभी भी पाप का पूर्ण रूप से क्षमा नहीं होता था, इसलिए बार बार वो क्रिया होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान काल्वरी क्रूस पे, वो बलिदान के द्वारा पिता खुश हुए और अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। वो एक बेहतर बलिदान है। उसके अलावा हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर जीने का तरीका है, इज ए बेटर वे ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह जो हम न्याय प्रमाण नए नियम में हम जो देखते हैं, बेटर वे ऑफ लिविंग है। और आज जो हम देखेंगे वो एक बेहतर विश्वास। तो ये बात बार बार आएगा इस अध्याय में, विश्वास विश्वास विश्वास, फेथ। तो आज हम देखेंगे जीसस क्राइस्ट इज ए बेटर फेथ, एक बेहतर विश्वास, जो बात को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय और 12वें आयत जो है, वो इब्रानी की किताब 11 का जो थीम वाक्य कहा जाएगा। क्या लिखा है इब्रानी की किताब 6 और 12 में? हम ये नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास। तो इस बात को ध्यान देना है, यह अध्याय 11वां इब्रानी की किताब 11 अध्याय का जो थीम है वो विश्वास। क्या बोल रहा है? उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। तो ये यहूदी विश्वासी लोग जो थे वो थोड़ा डरे हुए थे, इनके विश्वास कमजोर हो रहे थे, धैर्य खो रहे थे, क्योंकि इनके जीवन में जो परेशानियां, तकलीफ मसीह को ग्रहण करने के कारण। तो लेखक इनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बल्कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ। तो किनका अनुकरण करो? इब्रानी की किताब 11वें अध्याय में हम बहुत सारे योद्धाओं को देखेंगे, बहुत सारे वॉरियर्स को देखेंगे। लेकिन इब्रानी की किताब जब 12वें अध्याय में हम आएंगे, वहां पर हम कुछ बात को देखते आगे हम पढ़ेंगे उसको। वहां पर हमको साफ तरीके से कहा गया है कि इन महापुरुषों से महान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हम इनको फॉलो करने के बजाय किसको फॉलो करें, किसका अनुयायी बने? प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने। वो बात को हम पढ़ेंगे। आइए इब्रानी की किताब 10वां अध्याय जो पिछले हफ्ते हमने किया था, उसका 23वां आयत को देखें। तो आओ, जिस आशा को हमने अंगीकार किया है हम अडिग भाव से उस पर डटे रहे, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वासपूर्ण है। तो लेखक अपने श्रोताओं को, यहूदी विश्वासी भाई बहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तो चिंता मत करो, तुम जिस आशा को अंगीकार किए उस पर अडिग रहो। बी स्टर्न, है ना, बी स्ट्रॉन्ग, उसमें डगमगाओ नहीं, क्योंकि जिसने वचन दिया है, कोई मनुष्य हमको वचन नहीं दिया है, मूसा ने वचन नहीं दिया है, इब्राहिम ने वचन नहीं दिया है। किसने वचन दिया है? परमेश्वर ने वचन दिया है, और वह विश्वासपूर्ण है। मनुष्य बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर आज कल और युगानुयुग सदैव एक समान है, वो कभी बदलेगा नहीं। 35वें आयत में इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 35 में क्या लिखा है? सो अपने निडर विश्वास, फिर विश्वास आ रहा है, अपने निडर विश्वास को मत त्यागो। बार बार लेकर हम पहला अध्याय से 10वें अध्याय तक हमने जो सीखा, यही सीखा कि अपने श्रोताओं को बार बार वो निवेदन कर रहा है उनसे कि अब तुम डरो मत, पीछे मुड़ो मत। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं? अपने विश्वास को मत त्यागो। तुम जिस विश्वास पे तुम अडिग थे उसको मत त्यागो, मत कमजोर हो जाओ। क्यों? क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। कष्ट है तुम्हें इस दुनिया में, जब रहोगे तुमको तकलीफ होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम मेरे अनुयायी बनोगे तो तुमको कष्ट होगा। प्रभु यीशु मसीह को खुद कष्ट हुआ, लेकिन तुमको प्रतिफल मिलेगा। 36वां है, तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। अपने श्रोताओं को क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं तुम डरो मत, पीछे मत मुड़ो, तुम्हारा विश्वास कमजोर मत हो, लेकिन क्या होना चाहिए? तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस, ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुको तो जिसका वचन उसने दिया उसे तुम पा सको। परमेश्वर का वचन, मैंने जिस प्रकार बोला, इज यस्टरडे टुडे फॉर एवर द सेम।
आजकल युगानुयुग सदा सर्वदा वो एक समान है, वो कभी बदलेगा नहीं। तुमको उसने वचन दिया है, परमेश्वर ने वचन दिया है कि वे सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। जन्माने वाले माता छोड़ सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी जब कर चुके, तो वो जो वचन दिया है तुम उसे पाओगे, क्योंकि बहुत शीघ्र ही जिसको आना है वह शीघ्र ही आएगा। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो शीघ्र आएगा। 38 में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हम कैसे जिएंगे? विश्वास से। बार बार विश्वास विश्वास विश्वास, इस बात को काट लीजिए। 11वां अध्याय इब्रानी की किताब 11 अध्याय का शीर्ष विश्वास है। तो मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम अगर पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा उद्धार नष्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग सिखाते हैं कि उद्धार नष्ट हो जाएगा। नहीं, लेखक यहां ये बात को नहीं बोल रहे तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारा विश्वास कमजोर हो जाएगा, तुम बैकस्लाइड कर लोगे तो तुम्हारा उद्धार नष्ट नहीं होगा। तुम्हारा जो इनाम, जो यहां पे हमने पढ़ा था 35वें आयत में, उसका जो वचन उसने दिया है, तुम उसे पा सको। तुम्हारा रिवार्ड, तुम्हारा जो पुरस्कार जो तुमको मिलेगा, तुम्हारे जो मुकुट जो मिलेगा, हम हर एक को एक एक मुकुट दिया जाएगा जिस प्रकार हम कर्म करेंगे, उसमें कमी हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, उद्धार नष्ट नहीं होगा। आने वाला तो आएगा, और जब वो आएगा और तुम पीछे अगर हट जाओगे तो मैं उससे प्रसन्न ना रहूंगा। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को दुखित करना चाहते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर अपने जान को दे दिया, जो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ करके मेरे लिए, आपके लिए कष्ट को सहा, क्या आप उसको दुख देना चाहते हैं? क्या आप जब स्वर्ग में जाएंगे, आपका तो स्वर्ग जाना निश्चित है क्योंकि आपने उद्धार पाया हुआ है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद जब आपको वो इनाम नहीं मिलेगा तो क्या अच्छा लगेगा? बाकियों को इनाम मिलेगा, आपके पर कोई मुकुट नहीं होगा, तो आपसे वो प्रसन्न नहीं रहेगा, तो क्या आप खुश रहेंगे? लेखक अपने श्रोताओं से पूछ रहे हैं। 39वां है, किंतु हम उनमें से नहीं है। जब वो अंत के अध्याय को ये सब बताने के बाद वो कितनी अच्छी तरीके से वो बात अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, लेकिन हम, लेखक अपने आप को, ये इब्रानी विश्वासियों के साथ अपने आप को वो डाल रहे हैं और बोल रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। फिर देखिए विश्वास, तो लेखक बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग क्या बैकस्लाइड करेंगे, आप लोग ऐसा है करके लेखक नहीं बोल रहा है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं। क्या बोल रहे हैं? हम इन ऐसे लोगों में से नहीं हैं। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय इसका 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देता है। इसलिए आओ, बाधा पहुंचाने वाले प्रत्येक वस्तु की ओर, उस पाप को जो सहज में ही है हमें उलझा लेता है, झटके फेंके, और वो दौड़ जो हम दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़े। जो हमारे लिए बाधा है उसको हम दूर कर करके हमारे लिए जो दौड़ तय की गई है उसको धीरज के साथ, पेशेंस के साथ हम दौड़े। दूसरा है, हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु। तो हमारा विश्वास का अगुआ कौन है? मूसा नहीं। हमारा विश्वास का अगुआ कौन है? हारून नहीं। हमारा विश्वास का अगुआ नूह नहीं। कौन है हमारे विश्वास के अगुआ? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, तुम किसको देखो? मूसा में कमी था, मूसा झूठ बोला, इब्राहिम ने झूठ बोला। जब अपनी पत्नी को उसने क्या बोला? मेरी बहन है। तो इब्राहिम को तुम अपना अगुआ नहीं बन, इब्राहिम का अगुआ मत बनो। उसके अलावा मूसा ने हत्या किया था, है ना, जब वो एक इजिप्शियन के साथ जो झगड़ा करके उसको मार दिया था। तो हमारा रोल मॉडल ना ही मूसा है, हमारा रोल मॉडल ना ही इब्राहिम है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उस पर दृष्टि लगाओ, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की, और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। तो हमारा रोल मॉडल, हम किसको फॉलो करें? हम किसका हम अनुयायी बने? हम प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बने, क्योंकि उसमें कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं। अब 11वें अध्याय में जब हम आएंगे, उस 11वें अध्याय में 40 आयत है और उसको बड़े अच्छी रीति से विभाजित किया गया है। यहां पर हम देखते हैं 11वां अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक पुराने नियम के लोगों में जो विश्वास था उनका
चरित्र बताया गया, जैसे हाबिल के बारे में बोला गया, हानोक के बारे में बोला गया, नूह के बारे में बोला गया। और 8 से 22 में कुलपतियों में आस्था, पेट्रियार्क जिसको हम बोलते हैं, इब्राहिम, सेरा, इसहाक, याकूब और यूसुफ की विश्वास की बात कही गई है। फिर 23 से 31 तक मूसा के जीवन में विश्वास का उदाहरण हमें दिया गया है। और 32 से 40 तक हम देखते हैं गिदोन की बात कही गई है, बाराक की बात कही है, शिमशोन की बात कही गई, यप्ता की बात कही गई है, दाऊद की बात कही गई है, शमूएल की बात कही है और नबियों की बात कही गई। तो ये उदाहरण जो है लेखक ला करके अपने श्रोताओं को दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो श्रोता जो है, इब्रानी की किताब के जो श्रोता लोग थे, वो लोग इन पुरुष और महिलाओं के बारे में, इनके चरित्र को वो लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं और जानते हैं कि वो अपने विश्वास में किस प्रकार अडिग थे। इन लोगों के जीवन में कितनी परेशानी आए थे, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में मजबूत थे। इसलिए लेखक क्या कर रहे हैं, अपनी बात ना करके जिन लोगों के बारे में ये जानते हैं, जिन लोगों को अपना ये लोग रोल मॉडल मानते थे, उनका ही चरित्र इनके सामने ला खड़ा कर दिए और बोले देखो, इन लोगों को देखो, तुम इनको अपना रोल मॉडल मानते हो ना, तुम मूसा को तुम अपना रोल मॉडल मानते हो, तुम अपना पिता मानते हो, देखो मूसा के भी जीवन में ऐसा हुआ था, लेकिन मूसा अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा। इसलिए तुम भी अपने विश्वास में अडिग रहो, विश्वास से मत मुड़ो। आइए अब इब्रानी की किताब 11वां अध्याय से पहले आयत में जाएंगे। विश्वास का अर्थ यहां पे बताया गया है, क्या है, पढ़ते हैं। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। और दूसरा भाग में क्या लिखा, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। विश्वास क्या है, यह पहले आयत में बताया गया है और दो भाग है इसका, दो अर्थ बताया गया है। सबसे पहली बात क्या है, हमें किस चीज पर विश्वास करना है। जिस चीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उस पर हमको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी आंखों के सामने है। जिस चीज को हमारी निगाह देख सकती है उसमें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। विश्वास हमें कब चाहिए, जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं बल्कि उसका अस्तित्व है, उसी बात पर हमें विश्वास होना चाहिए। उदाहरण देता हूं, परमेश्वर को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, ईश्वर को हमने नहीं देखा है। तो जिस चीज को हमने नहीं देखा है लेकिन हम उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, और उस बात पर हमें फेथ होना है, विश्वास होना है। एक और उदाहरण देता है, जब तक मेरी बीवी अभी मेरे साथ है, जब मेरी बीवी मेरे साथ है तो मेरे को रोज रोज सुबह उठ करके मैं अपनी बीवी का एक फोटो लेकर के रोज देखते रहूंगा, तो क्या सही बात है? नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी मेरे साथ साक्षात रूप से है। जब मेरी बीवी मेरे साथ साक्षात रूप से है तो मुझे फोटो की आवश्यकता क्या है? जब मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है तब मैं उस फोटो को देख करके ओके मेरी बीवी है, मेरी बीवी की याद करता हूं। लेकिन जब मेरी बीवी मेरे साथ आ गई तब मुझे फोटो की आवश्यकता नहीं है, उस प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वास, अब आप देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर पे या ईश्वर पे भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, नास्तिक जिसको हम बोलते हैं। लेकिन मैं एक बात आप सबों से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हम जब होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो जब वो वेटर आता है हम उसको खाने का ऑर्डर देते हैं, हम उसको बोलते हैं ये चीज हमें चाहिए, और वो बंदा जाकर के अपने किचन में जाकर के जो बनाने वाला जो पकवान है, हलवाई है, उसको बोलता है ये उसका ऑर्डर है। और हम लोग वहां बैठते हैं, उसके बाद वो खाना हमारे ट्रे में आकर के हमको लाके देता है, हम खा लेते हैं बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शंका के हम उस खाना को खा लेते हैं। जबकि हम वो पकवान जो हलवाई था उसने क्या क्या डाला है, उसमें जहर डाला है या नहीं डाला, हमें पता भी नहीं है, लेकिन बिना किसी प्रश्न के हम उस खाना को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं? विश्वास, कि हमें विश्वास है कि जो बंदा वहां खाना बनाया है वो सही खाना है, वो विश्वास है, बिना देखे हम उसे खा लेते हैं। आपको क्या पता है उसमें जहर डाल दिया, लेकिन फिर भी आप पूछते नहीं है, आप उस रसोई में जाके देखते नहीं है। दूसरा उदाहरण देता हूं, आप लोग सब ट्रेन में सफर करके आए, आप उस ड्राइवर को नहीं जानते थे, आपने ट्रेन में सफर किया, आपको पता था क्या अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आप उस ड्राइवर से बात भी नहीं किए कि भाई भैया हमें तुम सही पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे, नहीं पूछा।
लेकिन विश्वास के साथ उस ट्रेन में बैठे कि गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे और वापस अपने गंतव्य स्थान तक आ जाएंगे। हवाई जहाज में हम सफर करते हैं, पायलट से हम बात नहीं करते, लेकिन भरोसा, विश्वास कि वो हमें सही जगह पर बड़े सुरक्षित तौर से पहुंचा देगा। लेकिन कितने लोग इस दुनिया में जो ईश्वर को विश्वास नहीं, बोलते हमने अपनी आंखों से जब तक देखेंगे नहीं हम विश्वास नहीं करेंगे। अरे अपनी आंखों से इन उदाहरण को जो मैंने बताया, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? अभी ये जो पिक्चर यहां देख रहे हैं, हवा जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग हवा श्वास लेते हैं, एयर जो हम श्वास लेते हैं, लेकिन क्या हम हवा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं ना कि हम जो श्वास ले रहे हैं एक हवा करके कोई चीज है, तो उसे हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर पर ये लोग विश्वास नहीं करते। कितनी मूर्खता की बात है। तो विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं। पहली बात, हम उसकी आशा करते हैं और उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास करते हैं कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं, अगर देख लिया तो फिर विश्वास की जरूरत नहीं है। देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित निश्चित होना कि वह है। ईश्वर का, परमेश्वर का जो अस्तित्व निश्चित है कि वो है, हम नहीं देख सकते हैं, तो उसमें हमें विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास की कुछ विशेषताएं मैंने यहां पे लिखा है, देखिए क्या है विश्वास की विशेषताएं। विश्वास उसके बुलावे के प्रति आज्ञाकारी है। विश्वास इस जगह से परे भविष्य के बारे में सोचता है, यह महसूस करते हुए कि हम यहां केवल अस्थायी रूप से हैं। विश्वास सबसे पहले परमेश्वर पर भरोसा करती है और हम उसे अपना सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। विश्वास जानता है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है और वह इसे करने के लिए हमारा उपयोग कर सकता है। विश्वास को एहसास होता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी अपनी योजनाओं और अपेक्षाओं पर हावी हो जाती है। विश्वास का मानना है कि परमेश्वर जीवन बदल देता है और मुझे अपने सम्मान में कुछ ऐसा बनाता है। विश्वास कब्र से परे देखती है और इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। कितनी विस्तृत तौर से यहां विश्वास की विशेषताएं बताई गई है। हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम समझते नहीं हैं। आइए इब्रानी की किताब उसका 11वां अध्याय 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी कारण प्राचीन काल के लोग, प्राचीन काल के लोगों को, यानी पुराने नियम में जो लोग थे, पुरानी वाचा के जो लोग थे, को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ। कितना बड़ा स्टेटमेंट है। इसको फिर से आप शांतिपूर्वक अकेले में जब बैठे हैं तो उसको पढ़िए। दूसरा आयत में क्या लिखा है? इसी कारण। तो इसी कारण जो लिखा हुआ है, तो उसमें एक सवाल पूछना है, किस कारण? जो पहला आयत में हमने पढ़ा था, फेथ, विश्वास क्या है, उस बात को समझाने के बाद लेखक दूसरे आयत में बोलते इसी कारण से, जो पहले आयत में लिखा हुआ बात था, उस कारण से प्राचीन काल के लोग, हमारे पूर्वज लोग, पुराने नियम के जो लोग थे, उनको परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप परमेश्वर की आदर करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर का आदर आपको प्राप्त हुआ है? जिस प्रकार प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था, क्या नए नियम के लोग, हम और आप, नए नियम के विश्वासी लोग को क्या परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ है? उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। लेखक यही बता रहे हैं, विश्वास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, रोमी की पत्री में साफ लिखा है, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए? विश्वास। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो पुरानी वाचा के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने, आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में वो जानते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को मरते हुए नहीं देखे थे। वो सिर्फ सुने थे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा पापों का उद्धार के लिए, वो मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने जान, वो मेमना बनकर के आएगा, जो निष्कलंक मेमना, जिसमें कोई पाप नहीं होगा।
परमेश्वर का पुत्र वो इस धरती पे आएगा, मनुष्य जाति का पाप को अपने अपने ऊपर काल्वरी क्रूस पे लेके अपनी जान को बलिदान कर देगा। वो मेमना, निष्कलंक मेमना। इन बातों को वो सुने थे लेकिन कभी देखे नहीं थे, लेकिन वो विश्वास रखते थे, इसलिए परमेश्वर उनको आदर करते हैं। हम लोग कितने धन्य लोग हैं। हमें इन बातों के बारे में अब विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात घट चुकी है। यह बात इतिहास बन चुका है कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो एक इतिहास है। इसलिए हमें विश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि वो संभव हो चुका है, इतिहास गवाह है। तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन पुराने नियम के जो लोग थे वो आगे देख रहे थे और वो विश्वास के साथ इस बात को मानते थे, इसलिए परमेश्वर उनको आदर करते हैं। तीसरी आयत, विश्वास के आधार पर ही हम जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। क्योंकि हम जानते हैं 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि की, 5 दिन तक उसने सारी वस्तुओं को, जानवरों को बनाया, 6वें दिन मनुष्य को बनाया। जब ब्रह्मांड की सृष्टि कर रहे थे उसमें मनुष्य बना ही नहीं था। आदम और हवा की सृष्टि नहीं हुई थी। आदम और हवा की सृष्टि 6वें दिन हुई थी, लेकिन 5 दिन में जो ब्रह्मांड की सृष्टि की उसमें मनुष्य था ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इन बातों की सृष्टि की कैसे? विश्वास के द्वारा, विश्वास के आधार पर। इब्रानी की किताब 11 अध्याय 4वां आयत, हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वह आज भी बोलता है यद्यपि वह मर चुका। हम जानते हैं ये घटना उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विश्वास की बात कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति का जो कुछ घटना उनके जीवन में विश्वास के बारे में बताने के लिए लेखक इस अध्याय में 2-3 आयत में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चरित्र अगर हमको जानना है, अगर पूरी बात को समझना है, तो हमको उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी जैसे इस भाग का कॉन्टेक्स्ट उत्पत्ति के 4 अध्याय में है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास विस्तृत तौर पे बताने के लिए इतना समय नहीं है, इसलिए हम सारांश में ही इस बात को पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है इन लोगों का जो विश्वास, यहां क्या लिखा है? हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। उत्पत्ति के 4 अध्याय में जाएंगे, वहां पे लिखा है हाबिल ने भी परमेश्वर के सामने बलिदान लेकर के आया, कैन ने भी बलिदान लेके आ गए। लेकिन क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हाबिल के बलिदान को। हाबिल क्या किया? अपने जानवरों का फर्स्ट फ्रूट लेके आया। और कैन ने क्या लिया? अपने फलों का, सब्जियों का पहला भाग लेके आया। क्योंकि कैन कौन था? वो एक किसान था, और जब वो किसान है तो उसके पास खेती क्या था? फल फूल होंगे, तो वो लेके आया। और हाबिल क्या था? वो एक चरवाहा था, तो जानवरों का पहला हिस्सा लेकर के परमेश्वर के पास आया। लेकिन हम जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कैन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। हम लोग सोचते हैं कि बलिदान जो था वो गलत था, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? हाबिल ने विश्वास के कारण, परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हाबिल ने विश्वास के साथ बलिदान को दिया। इसलिए जब हम आराधना करने आते हैं तो विश्वास के साथ आए। परमेश्वर के साथ सामने हम कुछ समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कुछ देना चाहते हैं, तो विश्वास के साथ आना पड़े। अगर हम कितने भी बलिदान करें, हम कितनी भी आराधना करें, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो वो आराधना से परमेश्वर खुश नहीं होगा। यही इस बात का अर्थ है यहां पे। तो हाबिल जो था वो विश्वास के कारण परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं हाबिल और कैन का जो माता पिता था वो आदम और हवा था। आदम और हवा न्याय प्रमाण उस समय तक नहीं आया था, लेकिन उनको जरूर सिखाया था, क्योंकि परमेश्वर किस बात का, उसके सामने जब हम बलिदान लाते हैं तो वो रक्त से प्रसन्न होता है, ब्लड सैक्रिफाइस चाहिए। तो आदम और हवा ने अपने बच्चों को सिखाया होगा, या आदम और हवा के बच्चे ने देखा होगा कि आदम और हवा क्या करते हैं, बलिदान में ला करके खून देते हैं, जानवर का बलिदान करते हैं। तो कैन ने क्या किया? उस बात पर विश्वास नहीं किया। हाबिल ने उस बात को सीखा, विश्वास किया, और हाबिल ने भी उस बात को माना।
इसलिए परमेश्वर हाबेल के बलिदान से खुश हुआ, बल्कि कैन के बलिदान से खुश नहीं हुआ। दूसरी बात, अब आप देखिए, जब हाबेल जब बलिदान लेके परमेश्वर के पास आया, तो हाबेल के पास क्या है? जानवर है। जानवर तो नेचुरल रूप से उसके बच्चे हो गए, तो हाबेल ने तो उसमें कुछ नहीं किया ना। उसके पास बकरी होंगे, गाय होंगे, तो उसके बच्चे अपने आप हो रहे थे, तो हाबेल ने तो कुछ नहीं किया। तो जब पहला बच्चा लेकर के परमेश्वर के पास आया होगा, तो बोला, प्रभु जी, ये तो तेरा बलिदान, तेरा गिफ्ट है, तूने मुझे दिया, मैं तेरे को समर्पण करता हूं। तो हाबेल का वहां पर कोई ग्लोरी नहीं था, कोई महानता नहीं था। लेकिन जब कैन जब लेकर के आया, तो वो परमेश्वर के सामने जब आया होगा, अपने पहला फल को लेके आया, तो क्या बोला, देखो मैंने बंजर भूमि को, मैंने उसको खाद डाला, पानी डाला, उसको खोदा, फिर वहां बीज बोया, बीज बोने के बाद डेली डेली मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद मैंने उसमें खाद डाला, उसके बाद वो पेड़ बड़ा हुआ, उसके बाद वो फल लाया। अगर मैं खेत को बंजर भूमि में अगर पानी नहीं देता, खाद नहीं देता, रोज उसकी देख रेख नहीं करता, तो उसमें फल नहीं आता। तो यहाँ पे महिमा किसको मिला? परमेश्वर को महिमा नहीं मिला। महिमा किसको मिला? कैन को मिला। कैन जब परमेश्वर के पास वो बलिदान लेके आया, तो कैन ने बोला, देखो मेरे शक्ति के कारण मैंने किया। लेकिन जब हाबेल लेके आया, तो उसने बोला, प्रभु जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, तूने मुझे दिया, और सारी आदर और महिमा तेरे को। इसलिए परमेश्वर जो है, कैन का जो बलिदान था उस पर खुश नहीं हुआ, बल्कि हाबेल के बलिदान से खुश हुआ। यहाँ क्या लिखा? विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था। तो आप परमेश्वर आपको धर्मी कैसे मानेगा? जब आप विश्वास के साथ उसके पास आएंगे। उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वे आज भी बोलता है, यद्यपि वह मर चुका है। तो देखिए, विश्वास, बार बार विश्वास कहा जा रहा है। अब 5वें आयत और 6वें आयत, यहां पर भी एक अलग घटना है। विश्वास के कारण ही, फिर देखिए, विश्वास 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 के कारण ही, यानी बिना विश्वास का आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। तो विश्वास के कारण ही हानोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया, ताकि उसे मृत्यु का अनुभव ना हो। परमेश्वर ने क्योंकि उसे दूर हटा दिया था, इसलिए वह पाया नहीं गया, क्योंकि उसे उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। अब देखिए, लेखक अभी पहले हमने देखा था, क्या बोल रहा था? अपने श्रोताओं को बोल रहे थे कि तुम अगर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ठहरोगे, धैर्य के साथ रहोगे, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। जो प्रतिज्ञा उसने किया है, तुमको उसका इनाम मिलेगा, उनका उसका सम्मान मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। परमेश्वर कभी इस बात को भूलेगा नहीं। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं कि तुम भी डरो मत, तुम भी मत डगमगाओ अपने विश्वास में, क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो पूरा करेगा, तुम्हें सम्मान देगा। 6वां है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यही बात मैंने बोला, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना असंभव है। क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं, वह उन्हें उसका प्रतिफल देते हैं। जो सच्चाई के साथ उसे खोजेगा, उसे वो मिल जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने क्या, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटा रहा हूं, अगर तुम मेरी आवाज सुन के दरवाजा खोलोगे, तो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे के अंदर में आऊंगा। विश्वास के साथ अगर आप उसे खोजोगे, तो वो पाया जाएगा। यहां पे हानोक की बात कही गई। हम जानते हैं हानोक क्या क्या, वो हम वचन में उसकी जो इतिहास है, वो हम उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 21 से 24 में पढ़ते हैं। वो कोई प्रचार नहीं किया, जिस प्रकार नूह अपने समय में, बाढ़ के समय में प्रचार कर रहा था। जो जजमेंट, न्याय आने वाला था, उसके लिए वो प्रचार कर रहा था। नूह लोगों को बोल रहा था, पापों के लिए प्रायश्चित, पापों से प्रायश्चित करो, मन फिराओ। लेकिन हम यहां पे ये नहीं देखते हानोक ऐसा कोई प्रचार किया। लेकिन हम जानते हैं यहां पे क्या लिखा है, हानोक परमेश्वर के साथ चल रहा था। परमेश्वर के साथ कौन चल सकता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के जैसा होगा, वही चल सकता है। हम आज अमेरिका का प्रधानमंत्री के साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम उसके लेवल में नहीं हैं। अगर हमको अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चलना होगा, तो हमें किसी देश का राष्ट्रपति होना होगा या प्रधानमंत्री होना होगा, उसके लेवल में आना पड़ेगा।
तो हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसका मतलब हानोक परमेश्वर के जैसा हो गया था, उसमें पाप नहीं था, वो परमेश्वर को खुश किया। उसके जमाने में भी बुराई थी और वो जो बुराई में अपने जीवन को व्यतीत किया। हम लोग बोलते हैं हम कैसे धर्मी जीवन व्यतीत करेंगे, संसार में इतना पाप है, लेकिन हानोक के समय में इससे भी ज्यादा पाप था। लेकिन हानोक उस पाप में दुनिया में एक पवित्र जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर उसके पवित्र जीवन, पवित्र चाल चलन को देख करके, इस पवित्र जीवन और चाल चलन के कारण अपवित्र दुनिया में जब न्याय लाया, तो हानोक को क्या किया प्रभु ने, परमेश्वर ने पहले ही रैप्चर कर लिया, उसे नोच लिया, उसे अपने ऊपर उठा लिया। वही है हानोक की कहानी। विश्वास के कारण हानोक परमेश्वर पर विश्वास करता था, हानोक परमेश्वर के जैसा बनना चाहता था और परमेश्वर ने उसे अनुग्रहित किया और उसको इनाम दिया, उसको सम्मान दिया। क्या सम्मान दिया? परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर के उसे अपने साथ ऊपर उठा लिया और वो न्याय में वो नहीं रहा। उसका न्याय, जब दुनिया का न्याय हुआ तो हानोक उस समय वहां पे नहीं था। यही बात को हम सीखते हैं। 7वां आयत, विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई थी, उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। हम जानते हैं क्या हुआ नूह के समय में। नूह के समय भी यही था। हानोक ने हमने नहीं देखा कि वो प्रचार कर रहा था, उसका चाल चलन, गलत दुनिया में सही चाल चलना, अधर्मियों के साथ धर्मी बनकर के रहना। नूह के समय में यही हुआ, दुनिया में सब प्रकार के पाप हो रहे थे। नूह प्रचार कर रहा था न्याय आने वाला है, जजमेंट इज कमिंग, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, मन फिराओ, मन फिराओ, पाप में जीवन से पीछे मुड़ करके परमेश्वर के साथ आ जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, न्याय आने वाला है, परमेश्वर तुम्हें तबाह कर देगा। इन लोगों ने कोई विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने नूह को बोला, इस दुष्ट जन से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहता हूं, इसलिए तुम क्या करो, एक नाव को बनाओ। नाव का एक एक इंच उसको बताया, और नाव कभी वो देखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिस प्रकार बताया उसी प्रकार नाव बनाया। परमेश्वर ने बोला मैं दुनिया में पानी लाऊंगा और बाढ़ के द्वारा नष्ट करूंगा। वो आप सोचिए, नूह कभी भी बारिश देखा नहीं था। हम और आप तो बारिश कोई बोलता है तो हम जानते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी बारिश देखा नहीं और परमेश्वर उसे बोल रहा है कि बारिश के द्वारा मैं दुनिया में बाढ़ लाऊंगा, जिस व्यक्ति ने बारिश देखा नहीं, उस समय तक बारिश हुआ ही नहीं, तो बारिश क्या है उसको क्या पता, बाढ़ क्या है उसको क्या पता। हम जानते हैं बाढ़ का तबाही, लेकिन नूह ने तो कभी बाढ़ देखा ही नहीं, पहली बार दुनिया में बाढ़ आया। लेकिन जिस चीज को उसने देखा नहीं उस पर विश्वास किया, उसको कहते हैं विश्वास, फेथ। और नूह और उसका परिवार, जब न्याय हुआ तो बाकी लोग सब नष्ट हो गए और नूह और उसका परिवार इस नाव के अंदर में वो बच गए, विश्वास के कारण। 8 से 19 तक, इब्रानी 11 8 से 19 तक जो भाग है वहां बहुत सारी बातें कही गई है। उत्पत्ति 22 हम जब पढ़ेंगे, वहां पे इब्राहिम इसहाक का जो चरित्र है और इब्राहिम और सेरा की बात हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में, वो बात को यहां लिखा गया है। आइए 8वें आयत को पढ़ेंगे। विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थान पे जाने के लिए बुलाया गया जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह ना जानता था तक नहीं था कि वह कहां जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। विश्वास के कारण ही जिस धरती को देने का उसे वचन दिया गया था, उस पर उसने एक अनजाने परदेसी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। वह तंबुओं में वैसे ही रहा जैसे इसहाक और याकूब रहे थे और उसके साथ परमेश्वर की उसकी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे। वह सुदृढ़ आधार आधार वाली उस नगरी की बात जोड़ रहा था जिसके शिल्पी और निर्माण करता परमेश्वर है। हम जानते हैं इब्राहिम का चरित्र। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हें बहुत ही अनुग्रहित करूंगा। जिस देश को उसने नहीं देखा था, परमेश्वर ने बोला तुम वहां जाओ। वो जानता भी नहीं है कहां जाना है, कोई जगह भी नहीं जानता है, परमेश्वर ने जगह का नाम भी नहीं बताया, सिर्फ बोला तुम वहां जाओ। बिना किसी शक के, बिना किसी शंका के वो उस देश की ओर चला गया। हम जानते हैं परमेश्वर ने ऐसे अनुग्रहित किया। हम और आप पूछते हैं कहां जाना है, तो जगह का लोकेशन बताओ। आजकल व्हाट्सएप में बोलते हैं लोकेशन भेजो, लोकेशन भेजो। जब तक लोकेशन नहीं भेजोगे हम जाएंगे नहीं। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर ने अब्राहम को कोई लोकेशन भेजा नहीं, उसको तो बोला तुम वहां जाओ। उसे ना गाड़ी है ना कुछ है, वो पैदल चलते चलते परमेश्वर पर विश्वास करते हुए विश्वास के साथ उस नगर की ओर वो
तीर्थ किया। उसके अलावा हम पढ़ते हैं विश्वास के कारण ही जिस व्यक्ति को सारा संसार उसका हो जाएगा, तुम्हारे वंश जो है राय के सैंड के ग्रेन जो होते हैं ना, उसके जो दाना जो होता है रेत के दाने के समान महान हो जाएगा बोला था। और वो व्यक्ति, कभी सोचा है आपने, एक ऐसा हम लोग जिस मकान में रहते हैं ना, पत्थर के मकान में, वो ऐसा मकान कभी बनाया नहीं, परमानेंट घर था नहीं इब्राहिम को। वो तंबू में, टेंट में, तंबू हम जानते हैं ना, कुछ दिन यहां रहो फिर तंबू को पैक करो चलो। घर को ऐसे पैक करके थोड़ी जा सकते। वो कभी भी एक पत्थर का घर या परमानेंट घर नहीं बनाया, क्योंकि वो जानता था कि मेरा विश्राम स्थान, मेरा घर यहां नहीं है, मेरा घर कहां है, स्वर्ग में है। इसलिए यहां पे लिखा है वो सुदृढ़ आधार वाली उस नगरी की बाट जो रहा था जिसका शिल्पी और निर्माण करता परमेश्वर है। इसलिए वो तंबू में वास किया। वो कभी भी अपना एक परमानेंट घर नहीं बनाया, तंबू पर तंबू पर तंबू पर, क्योंकि वो जानता था मैं यहाँ पे एक तीर्थ तीर्थ यात्री के समान हूं, इसलिए मैं यहां पे परमानेंट ड्वेलर नहीं हूं। मेरा जो जीवन यहां पे एक तीर्थ यात्री के समान है। और वो उस शिल्पी और निर्माण करता जिसका घर कहां, स्वर्ग में है, वो वहां पे अपने दृष्टि को लगाए रखा। ये है विश्वास। 11वां है, विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा हो चुका था, सारा जब स्वयं बांझ थी, जिसने वचन दिया था, उस विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई इब्राहिम को पिता बना दिया। और इस प्रकार इस एक व्यक्ति से जो मरियल सा था, आकाश के तारों जितनी असंख्य और सागर तक के रेत कणों जितनी अनगिनत संतानें हुई। इस घटना को भी हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब में। सारा बांझ थी, इतने उम्र हो गई, अब्राहम करीब 100 साल के हो गए, अब बच्चा होगा, उसको बोला तो ये सारा क्या, वो सुन करके दूत ने जब बोला तो वो हंसने लगे, है ना। तो जो दूत उससे पूछा तुम क्यों हंस रही हो, बोले नहीं नहीं मैं हंस नहीं रही थी। वो सोच रही थी मैं इतना उम्र हो गया, अब बच्चा मेरे पैदा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं इब्राहिम ने उस बात को विश्वास किया, और विश्वास के कारण उसके संतान, यहाँ पे क्या लिखा है, रेत कणों जितनी अनगिनत संतानें हुई। 13वां है, विश्वास को अपने मन में लिए हुए ये लोग मर गए। जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा दी गई थी उन्होंने वे वस्तुएं नहीं पाए, उन्होंने बस उन्हें दूर से ही देखा, उनका स्वागत किया, तथा उन्होंने ये मान लिया कि वे इस धरती पर परदेसी और अनजाने हैं। वे लोग जो ऐसी बातें कहते हैं, वे यह दिखाते हैं कि वो एक ऐसे देश की खोज में है जो उनका अपना है। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके, तो उनके फिर से लौटने का अवसर रहता। किंतु उन्होंने तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश की उत्कट अभिलाषा है, इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। मेरे प्रियजनों, क्या बड़ा गवाही है। यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहने में संकोच नहीं होता। आज क्या मैं सवाल आपसे पूछता हूं, अपने आप से पूछता हूं, क्या परमेश्वर को हमारा परमेश्वर, जैमन का परमेश्वर कहने में संकोच नहीं होता। परमेश्वर को उन पुराने नियम के विश्वासियों का परमेश्वर कहने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उन लोग इतने विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत किए। उन लोगों ने सिर्फ इस बात को सुना था, अनुभव भी नहीं किया, उन्होंने बस उन्हें दूर से ही देखा। जिस प्रकार हम जानते हैं मूसा ने कनान देश में प्रवेश नहीं किया, दूर से ही देखा। अब्राहिम ने दूर से ही देखा। इब्राहिम इस बात को केवल सुना था, देखा था, अनुभव भी नहीं किया। और वो धरती पर परदेसी और अनजाने के समान अपने जीवन को व्यतीत किए। और ये लोग हमें क्या दिखाते हैं, दिखाते हैं कि वे एक ऐसे देश की खोज में हैं जिन अपना है। ये देश हमारा नहीं है। वो किस देश की खोज कर रहे थे, स्वर्ग जो उसका है। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए फिर से लौटने का अवसर रहता। लेकिन उन लोग कहते हैं ना, हम लोग सब धन संपत्ति यहां पे इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम यहीं पे रहेंगे करके। लेकिन उन लोगों ने इस दुनिया में कुछ नहीं जोड़ा, ना घर था, ना जमीन जायदाद था, ना कुछ था। इसलिए यहां पे रुकने का उनका कोई लोभ नहीं था, उनको यहां आने का कोई लोभ था नहीं, क्योंकि उनका यहां कुछ नहीं। वो सारी बात जो कहां पे अपने धन संपत्ति को इकट्ठा किए, स्वर्ग में। जहां पे आपका धन संपत्ति होगा वहीं पे आपको जाने का इच्छा होगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, इन लोगों ने सारे धन संपत्ति को स्वर्ग में इकट्ठा किया, इसलिए पृथ्वी आने का उनका कोई मोह माया नहीं था। लेकिन हमारा और आपका मोह माया क्या है, पृथ्वी है।
धन यहाँ पे बैंक में खाता है, बीवी है, बच्चे हैं, सारी चीज हमने यहाँ पे रख रखा है। लेकिन इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये पुराने नियम के योद्धा लोग, इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तीर्थ यात्री के समान अपने जीवन को व्यतीत किया। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको अपना परमेश्वर कहने में संकोच नहीं करता। विश्वास, 17वां है, विश्वास के कारण इब्राहिम ने जब परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, इसहाक की बलि चढ़ाई। वह उसे प्रतिज्ञा प्राप्त हुई थी कि वह एकमात्र पुत्र जब बलि देने वाला था, तो यद्यपि परमेश्वर ने उसे कहा था इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश बढ़ेगा, किंतु इब्राहिम ने सोचा परमेश्वर मरे हुए को जिला सकता है, और यदि आलंकारिक भाषा में कहा जाए तो उसने इसहाक को मृत्यु से फिर वापस पा लिया। एक ही संतान, वो भी इतना वृद्ध होने के बाद मिला, और उसी संतान को इसहाक को बलिदान करने के लिए बोला। बिना संकोच के उसने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र इसहाक को बलिदान के लिए ले गया। क्यों? यहां पे लिखा है इब्राहिम जानता था जो परमेश्वर ने मुझे यह संतान दिया है, मैं उसका बलि अगर कर भी दूंगा, तो इब्राहिम को विश्वास था कि बलि होने के बाद फिर परमेश्वर उसे जिंदा कर देगा। क्या हमें इतना विश्वास है? अगर इतना विश्वास, हमको थोड़ा सा भी अगर विश्वास होता है, 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे हम किसी को देंगे? नहीं देंगे। इसका एक ही पुत्र था, फिर भी वो लेके गया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था कि अगर मैं इसका बलि कर दूंगा तो परमेश्वर उसको जिंदा कर देगा। तो उसमें क्या नुकसान? कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास। राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ को उखड़ खड़ा हो जाए, समुद्र में जा गिर जा, तो गिर जाएगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 20 से 22, 20वां है, विश्वास के कारण ही इसहाक ने याकूब और ईसौ को उनके भविष्य के विषय में आशीर्वाद दिया। विश्वास के कारण ही याकूब ने जब वह मर रहा था, यूसुफ के हर पुत्र को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी के ऊपरी सिरे पर झुककर सहारा लेते हुए परमेश्वर की उपासना की। 22वां है, विश्वास के कारण ही यूसुफ ने जब उसका अंत निकट था, इस्राएल निवासियों के मिस्र से निर्गमन के विषय में बताया तथा उनकी अस्थियों के बारे में आदेश दिया। ये सब विश्वास। यूसुफ को पता था कि वो मरने वाला है, वो मरने के बाद उसका जो शरीर है, जो जो कहां ले जाकर के दफनाना, ये सब बात पहले से ही विश्वास के कारण हर एक कार्य इन लोगों ने किया। इब्रानी की किताब जो पूरा अध्याय है विश्वास के योद्धा के बारे में, यहां पर हम पढ़ते हैं। इनका विस्तृत बात अगर हमको देखना है तो पुराने नियम में जाना पड़ेगा। जो तोरा जिसको हम कहते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, इन किताबों में जब जाएंगे तो पूरा चरित्र हमको मिलता है इन पुराने योद्धाओं के बारे में। 23 से 27, फिर निर्गमन दूसरा में अध्याय में जाएंगे तो ये चरित्र को हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में। 23 में आए, विश्वास के आधार पर ही मूसा के माता पिता ने मूसा के जन्म के बाद उसे 3 महीने तक छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वह कोई सामान्य बालक नहीं था और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। बहुत सारी घटनाएं हम जानते हैं पुराने नियम में, राजा की आज्ञाओं से उनका जान भी चला जाता, लेकिन फिर भी वो नहीं डरे। यहाँ राजा ने बोला था 1 साल का जो भी बच्चा है, लड़का जो है, उसको खत्म कर देना है। लेकिन यहां पर देखते हैं मूसा के माता पिता ने क्या किया, एक रास्ता बनाया, एक बास्केट में लेकर के नील नदी में उसे वहां पे रख दिया विश्वास के आधार पे, और इसलिए मूसा बच गया। 24 में आया, विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की पुत्री का बेटी कहलाने से इनकार कर दिया। महल में उसका परवरिश हुआ। इसराइल के इजिप्ट के महल में फरो की जो उसका राजघराने में उसका परवरिश हुआ, लेकिन वो फिर भी फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से वो इनकार किया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की ओर निगाह रखे थे। यहां आगे लिखा हुआ 25वां आयत में देखिए, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की अपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना। इसलिए उसने क्या किया, राजघराना छोड़ करके अपने जनों के साथ चला गया। जब देखा लोग कष्ट सह रहे हैं, इसराइली लोग। 26 में उसने मसीह के लिए, देखिए इस बात को बड़ा गौर कीजिए, उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडारों की अपेक्षा
अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। पुराने नियम के ये लोग विश्वासी लोग थे, इन बात को अनुभव भी नहीं, ये लोग, इनको कुछ मिला भी नहीं, लेकिन उस विश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे। वो मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडार की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहे थे। 27वें, विश्वास के कारण ही राजा के कोप से ना डरते हुए उसने मिस्र का परित्याग कर दिया। वह डटा रहा, मानो उसे अदृश्य परमेश्वर दिख रहा। उन लोगों का विश्वास देखिए, सारी बात जो है फ्यूचर, भविष्य की बात, यहां पे कुछ उन लोगों ने इकट्ठा नहीं किया, यहां के लिए कुछ नहीं किया। उनकी जो दृष्टि थी सदैव आगे की ओर था, इटर्नल था, अनंत काल का था। वो विश्वास है, भविष्य जिस चीज को वो देखा नहीं है उस पर भरोसा रखना, वो विश्वास है। और परमेश्वर बोलते हैं, मैं इन लोगों को अपना परमेश्वर कहने से लज्जित नहीं। मेरे प्रियजनों, कितने प्रोत्साहन की बात है ये। 28 से 31 पढ़ेंगे। 28 में, विश्वास से ही उसने फसह पर और लहू छिड़काने का पालन किया। ये जानते हैं फसह के परिवार लहू छिड़काव दरवाजे पे, जब वो मृत्यु का दूत आ रहा था तो जिस जिस दरवाजे पर वहां पे वो खून जो था, वह पासोवर लैम्प का जो खून छिड़काव किया गया था, उस घर को छोड़ करके मृत्यु का जो दूत था दूसरे घर के लोगों को, बच्चे को मारने की बात कही गई थी, उनका मृत्यु हो जाएगा। तो विश्वास के कारण ही फसह पर्व और लहू छिड़काने का पालन किया, ताकि पहली संतानों का विनाश करने वाला इस्राएल की पहली संतान को छू तक ना पाए। 29, विश्वास के कारण ही लोग लाल सागर से ऐसे पार हो गए जैसे वह कोई सूखी धरती हो, किंतु जब मिस्र के लोग ने ऐसा करना चाहा तो वे डूब गए। यहां पे हम देखते हैं मूसा अपने लोगों को लेकर के फिरौन और उसकी जो सेना थी पीछे आ रही थी। मूसा अपने लोगों को बोले, परमेश्वर की ओर निगाह किया, परमेश्वर ने रास्ता बताया, उसने दो भाग में उसे लाल समुद्र को कर दिया। मूसा वहां पे चलते हुए गया और उनके लोग भी चलते विश्वास के साथ वो समुद्र से, वहां से वो पार हो गया, डूबा नहीं। लेकिन जो पीछे फरौन और उसकी सैनिक आ रहे थे उनको तो विश्वास नहीं था, वो तो सिर्फ इनका पीछा कर रहे थे और वो लोग सारे डूब गए। 30, विश्वास के कारण ही यरीहो का नगर परकोटा लोगों के 7 दिन तक उसके चारों ओर परिक्रमा कर लेने के बाद ढह गया। यहोशू दूसरा अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। हम जानते हैं 6 दिन तक उसके उसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बोला था ना, एक एक बार करने, 7वां दिन 7 बार करने के लिए वहां पे बोला, और क्या हो गया, वो दीवार जो है ढह गया और ये लोग वहां प्रवेश कर गए। 31 में, विश्वास के कारण ही राहाब नाम की वेश्या आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मारी गई, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत सत्कार किया था। यहां पे हम जानते हैं, ये चरित्र को जानते हैं, राहाब, और उसका परिवार बच गया। वो एक वेश्या थी, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों की सहायता की, वो विश्वास के कारण, कि अगर मैं इन लोगों की सहायता करूंगा तो परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। वो विश्वास था और उसने उस परमेश्वर पर भरोसा किया। 32 से 35, अब मैं और अधिक क्या कहूं, लेखक बोल रहा है, और मैं किन किन बातों, किन किन लोगों के बारे में बताऊं, इतनी बड़ी चरित्र है। गिदोन, बाराक, शिमशोन, इफ्ता, दाऊद, शमूएल तथा उन नबियों की चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं है। और मैं भी यही बोलता हूं, मेरे पास भी इतना विस्तृत रूप से समझाने का समय नहीं है। 33 में, जिन्होंने विश्वास से राज्यों को जीत लिया, धार्मिकता के कार्य किए तथा परमेश्वर ने जो देने का वचन दिया था उसे प्राप्त किया, जिन्होंने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। हम जानते हैं दानियल का किस्सा, हम जानते हैं क्या हुआ था। 34 में, लपलपाती लपटों के क्रोध को शांत किया तथा तलवार की धार से बच निकले, जिनकी दुर्बलताओं की शक्ति में बदल गई और युद्ध में जो शक्तिशाली बने, तथा जिन्होंने विदेशी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर डाला। 35, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया, बहुतों को सताया गया किंतु उन्होंने छुटकारा पाने से मना कर दिया, ताकि उन्हें एक और अच्छे जीवन में पुनरुत्थान मिल सके। विश्वास, हम जानते हैं गिदोन के बारे में, वो एक कमजोर और डरावना आदमी जिसे परमेश्वर ने मिद्यानियों और अमालेकियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए चुना था। परमेश्वर ने गिदोन के साथ रहने का वादा किया और उसे कहा कि वह उस पर भरोसा रखे, और गिदोन ने उस पर, परमेश्वर पे भरोसा रखा। तो क्या हुआ, गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा मानी
और केवल 300 आदमियों के साथ उस शत्रुओं को हरा दिया। बाराक एक अप्रत्याशित नेता जिसे परमेश्वर ने उत्तर में कनानियों को हराने के लिए चुना था। बाराक संदेह और असुरक्षा से ग्रस्त था, लेकिन भविष्यता दबोरा की मदद से सफल हुआ। जब उसको बाराक को लड़ने के लिए बोला तो वो डर गया, लेकिन वो दबोरा को बोला कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं जाऊंगा, और दोनों जाकर के वहां पे शत्रु का वहां पे मार दिया। सैमसन एक व्यक्ति जो जन्म से ही नाजिर के रूप में परमेश्वर को समर्पित था, लेकिन अक्सर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता था। परमेश्वर ने शिमशोन को फिलिस्तियों से लड़ने के लिए बड़ी शक्ति दी, परंतु शिमशोन भी व्यर्थ और मूर्ख था। सैमसन की सबसे बड़ी जीत उसकी मृत्यु में हुई। अंत में परमेश्वर ने इसकी बात को माना। राइट। यफ्ता की कहानी न्यायाधीश 11 से 12 में पाई जाती है, जिसमें उसने सैन्य जीत के बदले में ईश्वर से जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा की थी। कहा था क्या कि अगर तुम मुझे इस शत्रु पर जीत दोगे तो मैं जब वापस घर आऊंगा तो जो भी चीज सबसे पहले दरवाजे के सामने मेरा स्वागत करेगा, मैं उसे तुम्हारे सामने बलिदान कर दूंगा। और उसका खुद का बेटी जब वो जीत करके आ रहा था, दरवाजा खोल के अपने पिता का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ, बेचारा यफ्ता अपने प्रतिज्ञा से मुकर नहीं सकता था, इसलिए अपनी बेटी का वहां पे परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया। तो ये लोगों का जो विश्वास था, परमेश्वर पर विश्वास, और परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने इन लोगों को आशीष दिया। 35 से 38, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया, बहुतों को सताया गया, किंतु उन्होंने छुटकारा पाने से मना कर दिया, ताकि उन्हें एक और अच्छे जीवन में पुनरुत्थान मिल सके। कुछ को उपहासों और कोड़ों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों से जकड़कर बंदीगृह में डाल दिया गया। हम जानते हैं जंजीर में किसको किसको, वहां दानियल की बात को हम जानते हैं। कुछ पर पथराव किया गया। स्तिफानुस के बाद नए नियम में हम जानते हैं, और पुराने नियम में भी बहुत लोगों को उन्होंने और से चीर कर 2 भाग कर दिया गया। आइसिया की बात हम जानते हैं, 2 भाग में उसको उस सौ से उसे काट दिया गया, तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। वे गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई थी, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, वे भेड़ बकरियों की खालों ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। 38, यह संसार उनके योग्य नहीं था, वे बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे, गुफाओं और धरती में बने बिलों में छिपते छिपाते फिरे। लेखक अपने श्रोताओं को इन वीर योद्धाओं की कहानी बता करके, चरित्र बता करके बोल रहे हैं, देखो ये लोग अपने जीवन में कितने कष्ट को सहे, तुम तो इतना कष्ट नहीं सह रहे हो। ये लोग ताड़ना से इनको भेड़ बकरियों के सॉरी खाले ओढ़ करके इधर उधर भटकते रहे। वो संसार उनके योग्य नहीं थी। तुम्हारे लिए भी यह संसार योग्य नहीं है। वे बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे, गुफाओं और धरती में बने बिलों में छिपते छिपते वो फिरे और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियजनों, हमारे लिए भी एक बड़े प्रोत्साहन का विषय है। हम जब दुनिया में रहते, हमें भी ताड़ना है, परेशानी है, मुसीबत है, कष्ट है, लेकिन हमें इस बात को समझना है, यह संसार हमारे योग्य नहीं है। यहाँ पे लिखा, यह संसार उनके योग्य नहीं था। दिस वर्ल्ड डज नॉट बिलोंग टू अस, इट्स नॉट फेवरेबल टू अस, क्योंकि यह संसार शैतानों का वास स्थान है। हमारा देश कहाँ है? कहते हैं सियोन देश हमारा देश। हम उस देश की बाट जो रहे हैं। इब्राहिम उस देश की बाट जो रहा था, मूसा उस देश की बाट जो रहा था। सियोन देश हमारा देश, हमारा वास स्थान उस देश में है, इस देश में नहीं है। 39 और 40 पढ़ करके हम समाप्त करेंगे इब्रानी की किताब 11वां अध्याय। 39 में, अपने विश्वास के कारण ही, एक एक आयत जो हमने पढ़ा, सिर्फ विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास के कारण ही इन सब को सराहा गया। मेरे प्रियजनों, इन सब को क्यों सराहा गया? विश्वास के कारण। लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, तुम भी विश्वास करो। ये परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, आजकल युगानुयुग सदैव एक जैसा है। अगर उसने प्रतिज्ञा दिया है तो वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा। अगर उसने प्रतिज्ञा किया है कि वो दोबारा आएगा तो हमें अपने देश ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, तो वो विश्वास योग्य है। फिर भी परमेश्वर को जिसका महान वचन उन्हें दिया था, उसे उनमें से कोई भी नहीं पा सका। देखिए ये कितनी दर्दनाक बात है। वो विश्वास के कारण इन सबको सराहा गया, फिर भी परमेश्वर को जिसका महान वचन उन्हें दिया था, ये पुराने नियम के विश्वासी की बात कही गई थे,
उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सका। ये विश्वास, जो चीज इनका इनाम के बारे कहा गया था, ये सिय्योन देश के, इन लोगों ने कोई अनुभव तो नहीं किया। मूसा तो कनान में प्रवेश भी नहीं कर पाए, सिर्फ देखा था। क्यों? उत्तर देखिए, 40वें आयत में लिखा है, परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए, नए नियम के विश्वासी के लिए कुछ और अधिक उत्तम था, जिसे उन्हें भी, यानी पुराने नियम के विश्वासियों को भी, बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। अब आप समझ गए, पुराने नियम के विश्वासियों को यह अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस समय तक के लिए वो वेट करना चाहते थे। उन लोगों को वो दे करके हमें अलग नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, जब तक उनका काल्वरी क्रूस पर मृत्यु नहीं हुआ, तो उनका पाप हमेशा के लिए खत्म नहीं हुए थे। तो हमारे लिए पापों का बलिदान किया। जब नए नियम के विश्वासियों के लिए जब सूली पर अपना जान दिया, तो हमारा पाप पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तब इन लोगों का भी जो विश्वास उस काल्वरी क्रूस पर था, जब वो हमारे लिए मारा गया, तो उनके लिए भी मारा गया और उनके भी पाप पूर्ण रूप से क्षमा हो गए। इसलिए पुराने नियम में जब ये बलिदान बार बार हर साल होता था, आज नए नियम में नहीं होता है। इसलिए जो बलिदान वो कर रहे थे, कब तक कर रहे थे? जब तक प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण रूप से ना हो जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण रूप से हो गया, तो पिता उस बलिदान से खुश हुआ और कहा, अब किसी भी बलिदान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इस बलिदान से प्रसन्न हूं। अब देखिए, इब्रानी की किताब 11 का सारांश करके हम समाप्त करेंगे। पुराने नियम के पितृपुरुष विश्वास खोए बिना जीवित रहे, कष्ट सहे और मर गए, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे। उन्हें वादे में भी नहीं मिले, उन्हें वे उपहार नहीं मिले जिनका वादा किया गया था, जैसे पाप से मुक्ति, पापों की क्षमा, परमेश्वर के साथ सच्चा रिश्ता, अनंत जीवन। यही बात अभी हमने पढ़ा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे बुरे थे या परमेश्वर उनसे नाराज थे, बल्कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम नई वाचा में आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर भेदभाव नहीं करना चाहता था। जब तक हमारा काल नहीं आया, तब तक उन लोगों को वो नहीं मिला। जब हमारा काल आया, तो दोनों को एक साथ वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पुरानी वाचा में लोगों ने केवल विश्वास के द्वारा दूर से वादों को देखा, जैसे मूसा ने प्रतिज्ञा की हुई भूमि को दूर से देखा था। नई वाचा में वादे यही हैं और उन्हें विश्वास द्वारा समझा जाता है। विश्वास द्वारा नई वाचा समझा जाता है। लेखक अपने पाठकों की ओर क्या इशारा कर रहे हैं? कि अपने विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम परमेश्वर के वादों को नहीं देख सकते। यीशु हमारे विश्वास के संस्थापक और सिद्ध करता है। यीशु ने नूह, मूसा, दाऊद, याकूब, यूसुफ आदि जैसे त्रुटिपूर्ण लोगों को पूर्ण बनाया, वह हमें भी पूर्ण बनाएगा। विश्वास के बिना हमारे पास प्रलोभन का विरोध करने या उन परीक्षणों पर काबू पाने की क्षमता नहीं होगी, जिनका सामना हम में से प्रत्येक को इस दुनिया में मसीह के रूप में अपने दौड़ या जीवन समाप्त करने के लिए करना होगा। मेरे प्रियजनों, इब्रानी की किताब 11 अध्याय कितना उत्तेजना पूर्वक एक अध्याय है। ये इस किताब की सबसे बड़ी अध्याय थी। 40 आयत है। यहाँ पे सिर्फ आयत से नहीं, चरित्र से देखिए कितनी कितनी गहरी बात है। उसमें कितने पुराने नियम के योद्धाओं के बारे में, हमारे पितागण के बारे में, है ना, पेट्रियार्क्स के बारे में कहा गया। उनका विश्वास, उनका जो जीवन जो है, हमारे लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन का विषय है। और लेखक अपने श्रोताओं को बोल रहे हैं, अभी भी तुम गिड़गिड़ाओगे? उनके जीवन को देखो, कितने कष्टों को उन्होंने सहा, लेकिन वो विश्वास के कारण अपने जीवन को व्यतीत किया। उस देश की ओर अपनी निगाह को आगे आगे, उनका निगाह हमेशा स्वर्ग की ओर था। इसलिए वो जानते थे कि ये दुनिया उनका नहीं है। इसलिए उसने दुनिया में, यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी उसने जोटा नहीं, यहाँ पे कुछ भी वहां पे जोया नहीं। वो सिर्फ स्वर्ग की ओर अपनी निगाह को रखते हुए वो अपने जीवन को बिताए, क्योंकि वो जानते थे जो परमेश्वर ने इन्हें प्रतिज्ञा दिया है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आने वाले दिन में हम इब्रानी की